हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। इस डेक में एक अलग सा कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट, पेशेंस, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस। बहुत ही मिक्स डेक मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है रखते वक्त आ गया हो, पर ये तो आपकी एनर्जी है, ये आपकी कार्ड्स है, तो इसको हम रीडिंग में ज़रूर लेंगे। फर्म अफर्मेशन। देखो, यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहूँगी, ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने पूरी तरीके से अपना मूड चेंज कर लिया है, पूरी तरीके से अपना मुंह मोड़ लिया है, आपकी तरफ पीठ कर ली है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पूरी तरीके से इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया है। ठीक है, ऐसा लगता है क्योंकि ये पीठ दिखा के खड़े हैं। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इनके सामने अभी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके बारे में ये आपको नहीं बता रहे हैं। इनके सामने एक चट्टान आके खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है सो मैनी डिफ़िकल्टीज़। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इन्होंने लोन लिया हो, या फिर कोई घर, गाड़ी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खरीदी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी इंस्टॉलमेंट ये पर्सन अभी तक पे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को अपने लिए भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पे है, पेशेंस। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना बहुत कष्ट झेला है। ये जो है कोई भी चीज़ को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि आप बता देते हो, आप बाहर की ओर बता देते हो, पर इस पर्सन की आदत ये है कि ये ना झेल लेते हैं, है ना। जैसे बोलते नहीं है, वक्त वक्त की बात है, कोई रह गया और कोई सह गया, तो ये बहुत ज़्यादा सहने वाले इंसान हैं। अगर आप पूछोगे नहीं ना तो ये पर्सन बताएंगे भी नहीं, किसी भी चीज़ को दिल में बहुत अच्छी तरीके से दफना देंगे और वो चीज़ ठीक भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे है अटैचमेंट। रेस्ट एंड रेजुविनेट, हार्ट-एक एंड लॉस। ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। आई जस्ट लव द कलर। यहाँ पे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, ऑरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू है। बैलेंस, मूवमेंट, डिसीजंस एंड चॉइसेस। मुझे लगता है कि आपके पास हमेशा से कुछ चॉइसेस रही हैं। ठीक है, या तो आप अपने पर्सन को चुनो, या तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जा सकते हो जो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, जो हमेशा ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी एक ऑप्शन नहीं है। आपके पास आपके पर्सन के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आपको एक बार आपसे बात करने के लिए, आपसे इनबॉक्स में बस एक बार रिप्लाई पाने के लिए ही तड़प रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आप उन ऑप्शंस को घास नहीं डाल रहे हो, आप अपनी हीलिंग में लगे हो आजकल। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 4 444 दिख रहा है, नंबर 3 333 222 11। हो सकता है आपको रिसेंटली 1111 भी दिखा हो। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारा हर्डल्स आए हैं, बहुत सारी ब्लॉकेज आई है, पर उन सभी ब्लॉकेजेस के बाद भी आप काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप अभी काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बाहरी खूबसूरती को देख के आज भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। तो इस पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि इनको ना शुरुआत में समझ नहीं आता। जब तक इनको बोल ना दिया जाए, जब तक इनको बता नहीं दिया जाए, इनको शुरुआत में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जितनी भी सुंदर बलाएं हैं या फिर जितने भी सुंदर मुंडे हैं, अगर इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो ये पर्सन एक तरीके से उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। क्योंकि दूर से अगर कोई आप किताब पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किताब को जितना ज़्यादा पास लेके आओगे तो पढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आँखों पे प्रेशर पड़ता है। तो इसी टाइप से इस पर्सन का मैं देख रही हूँ। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। इस पर्सन को एक चीज़ तो समझ आ गई है, जितना ये किसी और के पास जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, उतना ही इस पर्सन को आपकी वैल्यू क्लैरिफाई होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को रिग्रेट वाली फीलिंग्स है, रियलाइजेशन हो रही है कि इनकी क्या गलती रही है। अब ये जो भी चीज़ कर रहे हैं, अब ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही ध्यान से ले रहे हैं। स्पेशली नंबर 2 यहाँ पे बताता है कि मुझे लगता है कि इस बार ये आपको चुनेंगे।
हर थर्ड पार्टी के ऊपर ये आपको चुनेंगे। रेस्ट एंड रेजुविनेट, इसका मतलब ये है कि मैं आपको देख रही हूँ आजकल आप अपनी बॉडी को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे लगता है कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने में कोशिश कर रहे हो, इंट्यूटिव पावर को। मुझे लगता है कि आप काम करने के बाद पहले रेस्ट नहीं लेते थे, पर रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि खुद को रिलैक्स फील कराएं, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़े हार्ट एक और लॉस से निकले हो। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, अकेले ही सहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक इस बात के लिए खुद को ब्लेम करते रहे हो, जिससे हुआ क्या है कि आप ना अभी भी कोई चीज़ जब शुरू होती है उसको करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हो। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आपको डर लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्फिडेंस कम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी पावर्स ऐसी है, कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो शायद ही किसी के पास हैं। पर क्या है कि ना, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं। कॉन्शियसनेस, चेंज, यहाँ पे है साइलेंस, ठीक है। चेंज में यहाँ पे यिन यांग वाली एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रहा है। नंबर 10 यहाँ पे मेजर कार्ड आ गया है, मेजर नंबर आ गया। मुझे लगता है कि आप बहुत पहले लाउड हुआ करते थे और आपके पर्सन को यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत चुलबुले हो, आपका नेचर ऐसा है, आप ज़्यादा बात भी करते हो, और आप बहुत ही चीयरफुल एनर्जी है, बहुत यंग और फ्रेश एनर्जी है। जहाँ पे भी बात करते हो तो ऐसा लगता है कि एक न्यू एनर्जी आ गई है, वेलकमिंग एनर्जी आ गई है। कॉन्शियसनेस और साइलेंस, पहले आप बहुत लाउड हुआ करते थे, यानी कि साइलेंस से बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि एक्सट्रोवर्ट नेचर। पर मुझे अब लगता है कि आप अपनी शांति को सबसे पहले रखते हो, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखते, आप शांत रह के डिसीजन लेते हो, और आपके दिमाग में एक आवाज़ है जो हमेशा आपसे बात करती रहती है, हमेशा आपको गाइड करती रहती है। कोई गलत रास्ते पे जाने पे आपको डांटती भी है कि इतना नहीं सोचना है किसी के बारे में, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाना, बस खुद का काम करते रहो, क्योंकि बाकी सब टेम्प्रेरी है, आता जाता रहेगा। पर अभी से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद भी सिर्फ तुम ही हो जो अपना साथ दोगे और अपने साथ रहोगे। तो अगर ये पर्सन आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप अपना नुकसान नहीं करोगे। ये चेंज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या बोल रही है। ल्यूमिनोसिटी, ओह माय गॉड, ओके। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो, उनका ध्यान पूरा का पूरा आप ही पे ही है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको दूर से देख के सोच रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हो, और वक्त के साथ साथ आप और निखर गए हो और आप और अट्रैक्टिव हो गए हो। तो आपको देख के किसी को भी आपको पाने का मन करेगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत ही बुरी तरीके से पाना चाहते हैं। उसके लिए आपके पर्सन के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं कि उनको सही एक्शन कब लेना चाहिए ताकि तीर जो है निशाने पे लगे। आशा करती हूँ ये करंट फीलिंग्स पसंद आई होगी। वीडियो को प्यार देके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग को देख के ज़रूर चाहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।